यासीन आजाद साहब, आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया, 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया गया, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने का फैसला दिया गया, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सर, जहाँ तक तल्लक है, इससे पहले आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच फैसला दे देती थी तो उसके खिलाफ अपील का तो राइट किसी को था नहीं। हमारा नया कानून आने के बाद आपने इंट्रा कोर्ट अपील का राइट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिया, और जो पहला जजमेंट था, उस जजमेंट के खिलाफ जो है ना इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और लोग भी शामिल हैं। ज़रा उस केस की प्रोसीडिंग आज हुई, और प्रोसीडिंग में ये हुआ कि जजमेंट को सस्पेंड किया गया, और सस्पेंड करने के बाद उसमें ऑर्डर ये किया गया कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा, लेकिन मिलिट्री कोर्ट जजमेंट अनाउंस नहीं करेगा जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनल नहीं करता। और मेरे ख्याल में ऑर्डर में ये भी कहा गया कि छुट्टियों के फौरन बाद इस अपील को फिक्स कर दिया जाए। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि मैं शुरू से मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि मिलिट्री कोर्ट नहीं होना चाहिए, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन माजी में जो पहले 4 साल दौरे हुकूमत का गुजरा, या उसके बाद का जो दौरे हुकूमत का गुजरा, पहले दौरे हुकूमत में भी मिलिट्री कोर्ट चलते रहे, किसी ने इतराज़ नहीं किया। और 9 मई के बाद जो मिलिट्री कोर्ट बनाया गया, या जिस तरह डीजी खान का कल जो वाक़या हुआ जिसमें 23 के करीब जवान शहीद हो गए, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो मेरा कहना यह है कि होना तो यही चाहिए कि कोई भी सिविलियन अगर किसी केस के अंदर इन्वॉल्व है, किसी भी केस के अंदर, तो उसका ट्रायल सिविल कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो कुछ 9 मई को हुआ वो एक ऐसा वाक़या है जिसको ना तो आप भूल सकते हैं, ना मैं भूलने की पोजीशन में हूँ। लिहाजा ये मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सस्पेंड कर लिया और साथ में डायरेक्शन भी दे दी, तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का कि वो फाइनली जो पहला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जज साहिबान का कि मिलिट्री कोर्ट गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो उसको मेंटेन करते हैं या सेटिस्फाइड करते हैं। आपको पता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर एक सेक्शन ऐसी है जिसमें सिविलियन के ट्रायल को आपने ऐड किया, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये गलत है। अब जब उसको आपने डिक्लेयर किया गलत है, तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला अभी इंट्रा कोर्ट अपील में गया, इंट्रा कोर्ट अपील में जज साहिबान ने ये देखना है, क्योंकि उस बेंच के अंदर एक वो जज साहिबान बैठी हैं जो जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ जजमेंट दिया था। आज भी उन्होंने शायद स्टे के मामले में एग्री नहीं किया। जी बिल्कुल। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट का जिस दिन केस की प्रोसीडिंग थी, उसी दिन सुबह सुबह प्रिंट मीडिया जब देखा और जिस हिसाब से फौजी जवानों को शहीद किया गया, तो कौन लोग इन्वॉल्व हैं कौन नहीं है ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के मामला कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ग्राउंड देकर उन ऑर्डर को पहले वाले जजमेंट को सस्पेंड किया, और माजी में प्रॉब्लम ये था कि वक्तन फ़क्तन जो बेंच कंस्टिट्यूट की जाती थी वो मखसूस जजेस की बेंच कंस्टिट्यूट की जाती थी, जिससे लोगों का अमूमन डिमांड ये होता था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के चंद जजेस को बैठा देते हैं और अपनी मर्जी के जजमेंट देते हैं। और बहुत सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे इख्तिलाफ राय है, और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि उन जजमेंट का भी रिव्यू होना चाहिए जो वक्तन फ़क्तन माजी में दिए गए हैं। अब ये ठीक हो गया जी 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 ठीक हो, ठीक जी जी आप कंप्लीट कर ले यासीन साहब जी। तो अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये मामला चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है इस पे क्या सराय करना मेरे नज़दीक कबल अज़ वक्त है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, मैं क्लियर अल्फाजों में कहता हूँ कि मैं किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट को फेवर नहीं करता। लेकिन मामला जिस तरह के संगीन सूरत हाल है वो आपके सामने है, और हमें इंतजार करना पड़ेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे नहीं अंदाज़ा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। और जिस तरह आज आपने देखा होगा कि एक जज साहब
क्योंकि की सिटिंग पे एतराज किया गया, जो सीनियर जज हैं, सीनियर कानूनी जज हैं कि जी वो बेंच से निकल जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है, माजी में तो हम हर वक्त कहते थे कि ये जो बेंच अपनी मखसूस बनाते हैं ये मत बनाएं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद, जैसे जवाद ख्वाजा साहब का अपना एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा जब किसी जज पे कोई इतराज किया जाता है तो वो उस जज की मर्जी पे है कि उसके अंदर बैठे या फैसला करे कि मैं इस बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहता। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है। तो अब जो सूरत हाल है, जी जी, आप बात करना चाहते हैं।